शिक्षा विभाग जो झारखंड सरकार के द्वारा ये चिट्ठी जो निर्गत की गई, इसमें एक डहर ऐप जो है 2.0 जो है उसके अंतर्गत जो है ऐप से जनगणना का कार्य स्कूली स्तर पे हो रहा है। और उसमें हमने पाया उसमें जो ऐप में कि जो आपका यहाँ पर सर्वे के लिए जो फॉर्मेट बनाया गया है, जो मॉड्यूल है इसमें जो बच्चे का नाम, उसके पिता का नाम, माता का नाम और कैटेगरी में यहाँ ST लिखा गया है, मगर जब उसकी धार्मिक पहचान जो है उसको वो वाला जो ऑप्शन यहाँ पर खुलता है तो वहां पर हम देखते हैं कि ये झारखंड सरकार की चिट्ठी निकली है। झारखंड में किस तरह से जो है जनगणना का काम स्कूली स्तर पे चल रहा है, जिसमें आप देखेंगे यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन तक का ऑप्शन यहाँ पर आएगा, मगर अदर्स जो आदिवासियों का पहचान, जो देश भर के आदिवासियों के पहचान के रूप में निर्गत किया गया था, जो पिछला 2011 के जनगणना में वो इसका इस्तेमाल भी हुआ था, उसको जो है वर्तमान जो भारत सरकार ने उसको हटा दिया गया है। ये खुलासा हुआ था 2020 में ही, जब प्रस्तावित जनगणना का प्रपत्र के अंतर्गत जो है ट्रेनिंग का काम चल रहा था, उसी समय इसका खुलासा हो गया था। हम लगातार इसकी मांग तब से ही कर रहे हैं कि इसको पुनर्स्थापित करो, क्योंकि ये संवैधानिक रूप से मिला हुआ हमारा जो है मान सम्मान के स्वरूप, जो हमारे पूर्वजों के संघर्ष के बाद जो हमें भारतीय संविधान के द्वारा मिला है, उसको हम लोग को वापस चाहिए, क्योंकि इसमें हमारे संवैधानिक अधिकार जो है छिपे हुए हैं। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 13(3) का में हमारे कस्टमरी लॉ, हमारे जमीन संबंधी कानूनों को जो मान्यता दी है, और 244(1) में 5वीं अनुसूची, 244 में 6वीं अनुसूची का जो प्रावधान जो लाया गया है वो हमारी ऐतिहासिकता के आधारित है। और निश्चित रूप से जनगणना का जो दस्तावेज होता है वो जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन सबकी जनगणना करता है, देश भर के आदिवासियों के भी जनगणना का आंकड़ा बनता है। उसी आंकड़े पे आधारित हमारा प्रतिशत जो हमारा आरक्षण निर्धारित करता है, और ये हमारे संवैधानिक अधिकार है, और इसको मिटाने के लिए हमारा कॉलम कोड हटाया गया है। तो इस तरह की जो कार्रवाई यहाँ पर जो चल रही है स्कूली स्तर पे, उसका जो है हम लोग कड़ा विरोध करते हैं। हम लोग जो है मांग करते हैं झारखंड सरकार से पहले कि इस प्रक्रिया को जो है, इस ट्रेनिंग को रद्द किया जाए, और इस प्रक्रिया को भी रद्द किया जाए, और जिसमें हम लोग भारत सरकार से भी मांग करते हैं कि जब तक हमारा कॉलम कोड वापस नहीं होगा, झारखंड में हम लोग जनगणना का काम नहीं होने देंगे, क्योंकि इसमें हमारी पहचान को पूरी तरह से मिटा दिया गया है, हमारे संवैधानिक अधिकारों को पूरी तरह से मिटा दिया देने का काम किया गया है। तो इसीलिए जो है हम इसका विरोध कर रहे हैं। सरना समाज के लोग इसमें विशेष रूप से बहुत ही चिंतित है कि हमारा क्या होगा, क्योंकि इस सर्वे के माध्यम से उसके पूरे परिवार का विवरण लाया जा रहा है, जो डिजिटली जो इसका जनगणना का काम हो रहा है, ये निश्चित रूप से हमारे जबरन सरकारी तौर पे हिंदूकरण में, हिंदू धर्म में हमारा जो है धर्मांतरण का ये चाल है, और जिसका एजेंडा आपका 1994 में, आपकी मैं सूचना के लिए बताना चाहूंगी, 1994 में RSS के हेडक्वार्टर नागपुर में जो स्थित है, उसमें इसका तैयारी हो गई थी कि आदिवासियत को खत्म करो और संपूर्ण हिंदू राष्ट्र बनाओ। इसीलिए हमारा जो है हिंदू धर्मांतरण जो है, हिंदू धर्म में धर्मांतरण का ये सारा खाका तैयार किया गया है। इसका हम कड़ा विरोध करते हैं। हम अभी मुख्यमंत्री तो नहीं है, मगर हम शिक्षा मंत्री से मिलेंगे, हम सचिव से मिलेंगे, और उनसे हम मांग करेंगे कि इस प्रक्रिया को तत्काल रोका जाए, और जब तक भारत सरकार हमारा जो पूर्व से निर्धारित जो निर्गत था, हमारा जो अदर्स वाला कॉलम कोड, उसको जब तक पुनर्स्थापित नहीं किया जाता है, हम झारखंड में जो है इस तरह का प्रक्रिया को हम नहीं चलने देंगे। यही इसी बात को लेके आज का हमारा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है, और ये हमारा जो है क्लियर एक संदेश है, स्पष्ट संदेश है
सरकारों को, झारखंड सरकार को भी और केंद्र सरकार को भी, कि आदिवासी अपनी पहचान को लेके, अपनी अस्मिता को इस तरह से जो है धूमिल नहीं होने देगा, और हम लोग इसका कड़ा विरोध कर रहे हैं। और ये इसका लगातार, हम तो 2020 में इसका खुलासा हुआ और हम लोग लगातार इसकी मांग कर रहे हैं। 2023 में जैक का जब राष्ट्रीय छात्रवृत्ति का जो ऑनलाइन ये एप्लीकेशन अपलोड किया गया था, उसमें आप सोच सकते हैं झारखंड एक 5वीं अनुसूची का राज्य है, मगर उस जो फॉर्मेट में जो है रिलीजन में आपका हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख और जैन बच्चों के लिए कॉलम कोड था, मगर सरना आदिवासी बच्चों का नहीं था। हमने तब भी उसका कड़ा विरोध किया था और चिट्ठी भी हमने निकलवाई जैक के ऑफिस से, मगर सरकार की, भारत सरकार की मंशा नहीं है। और ये जिस तरह से झारखंड में भी इस तरह की प्रक्रिया को बढ़ाया जा रहा है आगे, हम इसका कड़ा विरोध करते हैं और अविलंब इसको स्थगित करते हुए इसको हम रद्द करने की भी मांग करते हैं। यही हमारा आज का एजेंडा है।